आज के प्रेरक पुष्प के समस्त श्रोताओं को नमन एवं अभिनंदन। आज हम एक मनोहर कहानी के माध्यम से असूया वृत्ति के बारे में बताएंगे। भारत के महान संत श्री रामचंद्र केशव डोंगरे जी महाराज इस दृष्टांत को सुनाया करते थे असूया के संबंध। एक पवित्र ब्राह्मण भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन करता था। वेद का विद्वान था। समाज में ज्ञान को बांटना और फिर दान प्राप्त करना, यही उसका जीवन था। एक बार एक राजा के यहाँ पहुंचा। राजा ने ब्राह्मण देवता का स्वागत किया। बाकी हे ब्राह्मण देवता, संसार में यह सबसे बड़ा लाभ है कि अच्छे व्यक्ति का दर्शन हो जाए, पवित्र आत्मा का दर्शन हो जाए। मुझे आपका दर्शन हुआ, मैं प्रसन्न हो गया। ब्राह्मण को बिठाया गया। राजा ने पूछा कि आप के आने का कारण क्या है। ब्राह्मण ने कहा कि मैं दान लेने आया। राजा दानी था, दान देने में उसकी निष्ठा थी। उसने समझ लिया था कि जो धन संपत्ति मैंने इकट्ठा की है उसकी 3 गतियां हैं। या तो हम उसकी प्रथम गति दान में खर्च करें, भोग करें, और नहीं तो यह नाश तो अपने आप हो जाएगा, नाश करने की जरूरत नहीं है। इस कलिकाल में तो जैसे तैसे भी दिया गया दान कल्याण ही करता है। राजा ने कहा कि मैं दान दूंगा, लेकिन मैं सत्पात्र की परीक्षा लेकर दान देता हूं। मैं आपकी परीक्षा लूंगा तब दान दूंगा। ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। भगवत कृपा से जो ज्ञान मुझे प्राप्त होता है वह ज्ञान मैं बांटता हूं। आप यदि परीक्षा लेना चाहते हो तो ले सकते हो। भगवत प्रेरणा से जो भी मुझे उत्तर प्राप्त होगा मैं आपको बताऊंगा। राजा ने कहा कि ब्राह्मण देव, एक बात बताओ, शरीर में, पूरे शरीर में बाल हर जगह है, हथेली में बाल क्यों नहीं होता? ब्राह्मण विचार करने लगे, चकराने लगे, भगवान को घोड़ाया, प्रेरणा आई। ब्राह्मण देवता बोले कि मैं दान लेता हूँ, प्रतिग्रह मैं स्वीकार करता हूँ। दान लेते लेते मेरे हथेली के बाल उड़ गए, इस कारण से मेरे हथेली में बाल नहीं है। राजा बहुत बुद्धिमान था। राजा ने कहा कि ब्राह्मण देवता, आप दान लेते हो तो आपके दान की हथेली के बाल उड़ गए, अब मैं तो दान देता हूँ, मेरे बाल क्यों नहीं? ब्राह्मण देवता ने कहा कि राजन, मैं दान लेता हूँ इस कारण से उड़ गए, और आप दान देते रहते हैं इस कारण से आपके बाल उड़ गए। राजा संतुष्ट हो गया। राजा ने तीसरा प्रश्न कर दिया, एक बात बताओ ब्राह्मण देव, मैं देता हूं इसलिए बाल नहीं है, आप दान लेते हो इसलिए बाल नहीं है, और मेरे जो कर्मचारी हैं, मेरा जो चौकीदार है, यह न दान देता है और न दान लेता है, इसके हाथ में बाल क्यों नहीं? ब्राह्मण मुस्कुराने लगे। ब्राह्मण ने कहा कि राजन, जब आप दान देते हैं तो इन सबों का हृदय जलने लगता है, ये अपना हाथ मलने लगते हैं, और हाथ मलने के कारण इनके हाथ में बाल नहीं है। फिर राजा मुस्कुराते हुए बोला कि ब्राह्मण देव, आपके उत्तर समीचीन है, एकदम सटीक उत्तर आपने दिया है। यह असूया वृत्ति है, जिस कारण से व्यक्ति किसी की भी उन्नति देखकर जलने लगता है, अपने भाई की, अपने पड़ोसी की,
अपने मित्र की उन्नति देखकर व्यक्ति जलने लगता है। इसी को मत्सर भी कहा जाता है। श्रीमद् भागवत कथा में जो मत्सर रहित प्राणी है उसी को इसका अधिकारी कहा गया है। परमो निर्मत्सरा नाम सताम, ऐसे पवित्र आत्मा जो मत्सर रहित हैं वे वास्तविकता में भागवत के अधिकारी हैं। मत्सर रहित प्राणी के हृदय में ईश्वर प्रवेश करता है। सच्ची उन्नति जीवन में तभी होती है जब व्यक्ति असूया रहित होता है। जब मत्सर रहित हो जाता है, मत्सर रहित जीवन में ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। ईश्वर का दर्शन भी उसे ही हो सकता जो मत्सर रहित है। आप सबों के जीवन में भी असूया वृत्ति कम हो, असूया न हो, मत्सर न हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हुए आज की वाणी को विराम। जय सीताराम।